नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और हमारी सीरीज चल रही है आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेई के लिए, है ना। ये जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है, आज हमारी केमिस्ट्री कौन सी क्लास है? 2। ठीक है। तो आज लोगों के व्यूज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर थ्योरी का तो हम देख लेंगे, आज आप क्वेश्चन कराइए। हमें क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है, तो आज हमारा टॉपिक परमाणु के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को समझा दीजिए। तो क्वेश्चन के लिए हमने आज बनाया है वीडियो। आज हम सबसे पहले देखेंगे ये 3 छोटे छोटे पॉइंट। क्वेश्चन बनता है इनमें से समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। रेलवे के पेपर में इनमें से क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, देखते हैं पहली टर्म समस्थानिक क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या है सर, क्या फफूंद है ये? इस फफूंद को समझने से पहले हमको समझना होगा, जैसे माना ये कि तत्व है एक्स। इतनी बात समझ में है। एक्स एक तत्व होता है, इसके नीचे जेड लिखा होता है इस प्रकार से, ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या। ये डिनोट करते हैं। जेड का मतलब होता है परमाणु का क्रमांक। ये परमाणु कौन से नंबर पे आता है? जिस नंबर पे परमाणु आएगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। कोई मेरा साथी ऐसा तो नहीं है सर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसको भी देख ले एक बार। क्या होते हैं? एक परमाणु है, ठीक है। एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन पी प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। तो 3 शब्द ये हो गए हमारे लिए, पी प्रोटॉन, एन न्यूट्रॉन और ई इलेक्ट्रॉन। अब सब द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। तो पहले यही निकालना सिखा देता हूं मैं आपके लिए। माना एक तत्व है हमारा सोडियम। सर सोडियम का नंबर कितना होता है? तो आपको नंबर पेपर में दिया हुआ होगा, नहीं दिया तो याद करेंगे हम अगली क्लासों में। 11 नंबर होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 23। अधिकतर तत्वों का द्रव्यमान के लिए ट्रिक क्या है हमारी? शॉर्टकट है, कुछ नहीं है। जो द्रव्यमान होता है हमेशा परमाणु क्रमांक का दुगना होता है अधिकतर केसों में। जैसे ये तो सोडियम के लिए हो गया। मैग्नीशियम के लिए देखते हैं, तो मैग्नीशियम का क्रमांक होता है 12 और द्रव्यमान होता है 24। लमसम दुगना होता है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे हम लोग। तो सोडियम के लिए देख रहे हैं, तो सोडियम के लिए 11 और ये 23। सर इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? तो नीचे जो संख्या लिखी है वही क्या है हमारे? प्रोटॉन। तो सर इसमें प्रोटॉन कितने हो गए? 11। ये तो जेड है। अब सर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सर जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ज्यादा दिमाग हमको लगाना नहीं है, जो क्रमांक है वही प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन है। तो सर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी मैं बता सकता हूं बहुत आराम से, 11 ही है। अब मुझे आप द्रव्यमान संख्या बता दीजिए कितनी है। तो द्रव्यमान संख्या बताई तो थी ऊपर, कितनी हो गई? 23। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 23। अब सर न्यूट्रॉन बताइए, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम? अब न्यूट्रॉन का तो कुछ बताया नहीं आपने। तो साथियों न्यूट्रॉन जो होते हैं वो द्रव्यमान संख्या है ना हमारी 23। तो इसमें क्या क्या मिला होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने थे साथियों? प्रोटॉन आपने नीचे वाली संख्या बताई तो कितनी थी? 11। तो 23 बराबर 11 प्लस न्यूट्रॉन। एन को मैं इधर ले जाऊं तो 23 माइनस 11 कितने हो गए? 12। मैथ तो आपकी बहुत अच्छी है। 12। इतना समझ में आया साथियों? क्या है? एक्स होता है कोई तत्व, जेड क्या होता है सर? परमाणु का क्रमांक है। उसी को प्रोटॉन बोलते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऊपर वाली को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या क्या है साथियों? प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन। एक तत्व के लिए हमने देख ली, चलो दूसरे तत्व के लिए बता देता हूं, कोई भूल गया हो। जैसे कि हमारा हो गया हीलियम। अब जल्दी से बताइए प्रोटॉन कितने हैं सर? नीचे वाली संख्या होती है प्रोटॉन 2। सर द्रव्यमान संख्या कितनी है? ऊपर वाली संख्या द्रव्यमान संख्या 4। इलेक्ट्रॉन कितने सर? यही नीचे वाली जो आपने पहले लिखी थी, इलेक्ट्रॉन 2। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या है 4। सब प्रोटॉन कितने थे? 2। न्यूट्रॉन निकालने हैं तो 4 माइनस 2 2। इतनी समझ में आई बात? ये होता है किसी भी तत्व के लिए। और ये जो ग्रुप डी वाले और ये एनटीपीसी के सीवीटी 1 में हमेशा ही ऐसा क्वेश्चन दिखता है, कोई एक तत्व दे देगा आपके लिए और नीचे पूछेगा कि परमाणु क्रमांक कितना है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, द्रव्यमान क्या है, ये सारे। अब ये 3 टर्म बताई थी हमारे लिए कि समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक क्या होता है? जिसके परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान अलग अलग हो। अच्छा जी, कैसे? ये 3 तत्व है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, इसका नाम होता है ड्यूटियम, डी के ड्यूटियम, ये ट्राइटियम। परिभाषा क्या है? परमाणु क्रमांक समान। हाँ जी सर समान है, इसके नीचे एक एक एक। हाँ जी सर परमाणु क्रमांक तो समान है, द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? ऊपर वाली संख्या, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसको हम बता सकते हैं कि ये क्या है? समस्थानिक है। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक, जिसमें परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। समभारिक शब्द से पता पड़ रहा है वजनदार, जिसमें वजन समान हो, मतलब द्रव्यमान संख्या समान हो। तो कैसे? AR का मतलब होता है आर्गन, पोटेशियम और ये कैल्शियम। इनकी द्रव्यमान संख्या समान है सर, 40 40 40। आज सर द्रव्यमान संख्या तो समान है, लेकिन क्रमांक अलग अलग होंगे, मतलब जेड का मान अलग अलग होगा। तो है अलग अलग 18 19 और 20। आई बात समझ में साथियों? आइसोबार संभारिक क्या है? द्रव्यमान संख्या समान और क्रमांक अलग अलग। मान लो चलो ये अगर ये तीनों ही 18 18 होते या कुछ अलग होती संख्या 39 40 41, तो क्या बन जाता ये? समस्थानिक। कैसे? क्रमांक समान, 18 18 18 और द्रव्यमान अलग। आई बात समझ? तीसरा होता है आइसोन्यूटोनिक, आइसोटॉप्स, सब न्यूट्रॉन। मतलब क्या है सर? न्यूट्रॉन की संख्या समान। मैं बता रहा हूं एक क्वेश्चन पक्का है इन तीनों में से, न्यूट्रॉन की संख्या समान। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे सर? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटाए थे तब न्यूट्रॉन निकाले थे हमने। इसके निकालिए 30 माइनस 14, कितना हो गए? 16 न्यूट्रॉन। फास्फोरस में निकालिए 31 माइनस 15, इसमें भी 16 न्यूट्रॉन। मतलब जिसमें न्यूट्रॉन समान हो उसको बोलेंगे सब न्यूट्रॉनिक। इतनी बात समझ में आई साथियों तीनों की बात? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो हमेशा न्यूमेरिकल बनता ही है केमिस्ट्री के परमाणु चैप्टर से, तो वो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहलाता है? ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। इससे पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपके लिए। मान लो कोई धारा है, ऊपर वाली को बोलते हैं श्रृंग, नीचे वाले को बोलते हैं गर्त। अब सर ये बता दीजिए तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आवृत्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, तरंग संख्याएं क्या है, कैसे निकालती है, चीजें क्या है? बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे। देखो दो श्रृंग है ना, ये श्रृंग होती है। किसी भी तरंग में इस तरह का डायग्राम जो होता है, दो श्रृंगों के बीच की दूरी, मतलब यहां से यहां तक की बीच की दूरी, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को बोल देंगे तरंग दैर्ध्य। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं?
लैम्डा। दो सुरंगों के या दो गर्तों के ये दूरी क्या कहलाएगी? हमारी तरंग दैर्ध्य। ये समझा रहे हैं क्योंकि बाद में न्यूमेरिकल में आपको ये ना कहें कि सर न्यूमेरिकल में ये संख्याएं कैसे ले रहे हो, क्या बात है। बाकी परिभाषाएं, आवृत्ति क्या है, 1 सेकंड में मान लो यहां से कि यहां से कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, 1 सेकंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। ठीक है साथियों, इतनी बात समझ में आई। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहलाता है? ऊर्जा जो होती है वो आवृत्ति के सीधे समानुपाती, मतलब किसी पदार्थ से ऊर्जा निकालने के लिए, मान लो ये पदार्थ है, इसको हमें इतना गर्म करना है, इतनी ऊर्जा देनी है कि इसके परमाणु ऊर्जा, ये ऊर्जा जो होती है वो आवृत्ति के क्या है? सीधे समानुपाती। ऊर्जा के जो पैकेट होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या बोलते हैं? क्वांटम। जैसे गर्म तवे पे, एक गर्म तवा होता है, उस पर आपने मक्खन डाला, आपने देखा मक्खन डालते एकदम उड़ जाएगा क्या? नहीं उड़ेगा, जब तक तवा गर्म नहीं होगा। मान लो उतनी ऊर्जा हमने उसको नहीं दी कि सारा मक्खन उड़ जाए। मक्खन क्या है? हमारी आवृत्ति। गैस क्या है? हमारी ऊर्जा। तो प्लांक यही कह रहा है कि उतनी ऊर्जा दो कि जिससे वो पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे, उसको बोलते हैं आवृत्ति। ये दोनों समानुपाती होती हैं, ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है, E बराबर H न्यू। ये समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा? H। H का क्या मान होता है? H का मान याद रखेंगे और उसको बोलते हैं प्लांक नियतांक। ठीक है, H बराबर क्या हो गया? प्लांक नियतांक। तो इसको याद रखना है इनको, पेपर वाला दे दे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद रखने पड़ेंगे। H बराबर प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड। अब सर आवृत्ति का एक सूत्र और है, आवृत्ति न्यू बराबर होती है C अपॉन लैम्डा। डरना नहीं है, न्यूमेरिकल जब करेंगे बड़े प्यार से आ जाएगा ये सब कुछ। न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। C क्या है सर? प्रकाश की चाल। पेपर वाला दे तो अच्छा, नहीं तो याद रखनी है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। क्योंकि कई एग्जाम्स में क्या होता है, रेलवे से नहीं है, किसी भी कंपटीशन परीक्षा दे रहे हैं आप, कभी तो इनके मान दे देते हैं और कभी नहीं देते हैं पेपर में। ठीक है, तो इसलिए हम तो याद रखेंगे H का मान 6.62 10 की घात -34 और C बराबर प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8। तरंग दैर्ध्य समझाई थी। एक होता है आवर्तकाल, मतलब टाइम कितना ले रहा है, टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो इसका सूत्र होता है T बराबर 1/आवृत्ति। दो फॉर्मूले हो गई, एक फॉर्मूला ये, दूसरा न्यू बराबर C लैम्डा, और ये आवर्तकाल 3 नंबर, और तरंग संख्या क्या होती है? तरंग दैर्ध्य की उल्टी 4। ये 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। परमाणु के किसी भी क्वेश्चन करने के लिए ये मान लीजिए रामबाण है, ये चारों के चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए। E बराबर H न्यू और न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा, आवर्तकाल T बराबर आवृत्ति के उल्टा 1 अपॉन न्यू, और तरंग संख्या होती है 1 अपॉन लैम्डा। आइए क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। क्वेश्चन है हमारा 3 गुणा 10 की घात -10 आवृत्ति के लिए आप आवर्तकाल बता दीजिए मुझे। ऊर्जा बता दीजिए, तरंग संख्या बताइए, और तरंग दैर्ध्य बताइए। ठीक है साथियों, ये न्यूमेरिकल ऐसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल की सहायता से सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। कैसे देखते हैं, फॉर्मूले हमको चारों याद हैं, लिखे हुए हैं सर, याद हो जाएंगे।
घर जाके याद पूरे हो जाएंगे न्यूमेरिकल। आवृत्ति दी हुई है हमको, आवृत्ति को बोलते हैं न्यू। कितनी है सर? 3 गुणा 10 की घात माइनस 10। सबसे पहले हमें ऊर्जा का सूत्र याद है, E बराबर एच न्यू। लिखेंगे सर, एच कितना दिया हुआ है? 6.62 10 की घात माइनस 34 गुणा आवृत्ति कितनी है? 3 गुणा 10 की घात माइनस 10। ठीक है साथियों, ऊर्जा कितनी होगी? 3 का गुणा करेंगे 6.62 से, 3 दूनी 6, 3 6 18 और ये 9 गुणा 10 की घात माइनस 34 से 10 की घात माइनस 10 गई तो कितना बचेगा? 10 की घात माइनस 24। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बता दीजिए सर। अब है हमारे लिए आवर्तकाल T बराबर, आवर्तकाल देखते हैं। आवर्तकाल का सूत्र क्या है? 1/आवृत्ति। आवृत्ति है 3 गुणा 10 की घात माइनस 10। ये 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात प्लस में 10, माइनस से ऊपर जाते हैं तो प्लस, 1/3 है ये। 1 को 3 में भाग लगाएंगे तो 0.0। 3 गुणा 10 की घात 10। आई बात समझ में? अब तीसरा तरंग संख्या। तरंग संख्या के लिए क्या होता है फॉर्मूला? 1/लैम्डा, लेकिन लैम्डा तो हमारे पास है ही नहीं। तो क्या करेंगे, उससे पहले हम निकालेंगे न्यू बराबर C/लैम्डा से तरंग दैर्ध्य। कैसे? आवृत्ति दी हुई है 3 गुणा 10 की घात 10 सर। सी कितना होता है? पेपर में दिया हुआ होगा 3 गुणा 10 की घात 8। तो आवृत्ति है हमारी 3 गुणा 10 की घात ये आवृत्ति माइनस 10 बराबर सी होता है 3 गुणा 10 की घात 8 और ये है वो लैम्डा। लैम्डा इधर जाएगा, ये संख्या इधर लेंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8 बट्टे 3 गुणा 10 की घात माइनस 10। 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचेंगे 10 की घात 2, नहीं 10 नहीं 18। 8 है वो माइनस 10 तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएंगे तो 10 की घात 18। 8 तरंग दैर्ध्य होती है मीटर। अब आखिरी हमें बता दीजिए तरंग संख्या। तो तरंग संख्या के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/लैम्डा। लैम्डा क्या है? 1/10 की घात 18। 18 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है साथियों, किसी भी न्यूमेरिकल आ जाए, आवृत्ति ये तो मैंने आपको पूरा बताया है। आपसे इतना बड़ा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा एक चीज, कोई भी एक पूछ ले आपसे। आवृत्ति देके आवर्तकाल पूछ लेगा या ऊर्जा पूछेगा, तरंग संख्या पूछेगा, तरंग दैर्ध्य पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। कितना भी कठिन पेपर बना ले, रेलवे में एनटीपीसी बनाए या सीबीटी 2 दे या जेई की परीक्षा दे रहे हो या किसी मेडिकल की दे रहे हो आप, इससे अधिक कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा आपके लिए। ये मेरा दावा है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये हाईएस्ट था। आवृत्ति दी होगी, चाहे आवर्तकाल दे चाहे ऊर्जा दे, हमको फॉर्मूले चारों याद रखने हैं। फॉर्मूले याद है तो न्यूमेरिकल हमारी मुट्ठी में, वरना कुछ नहीं है। ई बराबर एच न्यू याद रखना, एच के मान याद रखना, सी का मान याद रखना, न्यू बराबर C/लैम्डा, आवर्तकाल T बराबर अपॉन न्यू और तरंग संख्या 1/लैम्डा। पूरा बता दिया आपके लिए। आवृत्ति दी हो तो ऊर्जा कैसे निकालते हैं, आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, तरंग संख्या कैसे निकालते हैं, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना क्लास 3 में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और जो चैनल पे हमारे साथी नहीं जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्या है नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बेल आइकन को हमेशा ऑन रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।